गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12th। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कवितावली के उत्तरकांड से, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने समाज की वास्तविक स्थिति का वर्णन किया है। अब जो है उसमें कवितावली का उत्तरकांड तो पूरा हो गया। उसके बाद जो है दूसरा इसका जो भाग है उसमें है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। कि जब राम को वनवास होता है और उस समय जब रावण से युद्ध होता है मेघनाद से, तो लक्ष्मण जो है मूर्छित हो जाते हैं। तो उस समय का यहाँ जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसका वर्णन किया है इसमें। तो चलिए हम पढ़ते हैं। तब प्रताप उर राखी प्रभु, जयहूं नाथ तुरंत, अस कही आयुष पाई पद पर, बंदी चलेऊ हनुमंत। भरत बाहुबल सील गुण प्रभु पर, प्रीति अपार, मन मोह सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। और इसके शब्दार्थ कुछ इस प्रकार है। प्रताप मतलब पराक्रम, उर मतलब हृदय, बाहुबल भुजाओं की शक्ति, सील मतलब शील शालीनता, बंदी मतलब वंदना करना, सराहत सराहना, अस मतलब यह, प्रीति प्यार, जात मतलब जाना। यह प्रसंग जो है रामचरितमानस के लंका कांड से ग्रहित है। मतलब लंका कांड जो है रामचरितमानस का लंका कांड है, वहां से यह सर्ग जो है लिया गया है। कि लक्ष्मण के शक्ति बाण लगने पर कवि की मार्मिकता को उजागर करता है। कि जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लगता है मेघनाद का, तो उस समय का प्रसंग है। वहां पर कवि की जो है यह मार्मिकता को उजागर करता है। कवि ने कितनी मार्मिकता से इसका वर्णन किया है कि लक्ष्मण और मेघनाद के युद्ध में लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं, तो सुषेण वैद्य जो है पर्वत से संजीवनी बूटी लाने को कहते हैं। कि हनुमान जी जब पूरे पर्वत को ही उखाड़कर अयोध्या के ऊपर से आ रहे हैं, तो भरत के बाण से वे नीचे आ गिरे। हनुमान जी को पता नहीं था कि कौन सी संजीवनी बूटी चाहिए, तो वो पूरा पर्वत उखाड़कर लेकर आ रहे हैं और अयोध्या के ऊपर से आ रहे हैं। तो भरत का जो है बाण उन्हें लगता है और वो नीचे गिर जाते हैं। तो उस समय का कुछ वर्णन इस प्रकार से है कि उन दोनों के बीच जो वार्तालाप होता है भरत और हनुमान जी के बीच में। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान से परिचय जानकर भरत उन्हें अपने बाण पर बैठाकर शीघ्र अतिशीघ्र लंका पहुंचाने का आग्रह करते हैं। कि जब वो नीचे गिर जाते हैं हनुमान जी, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जब वो अपना परिचय देते हैं भरत को, तो भरत उन्हें जल्दी से जल्दी अपने बाण के ऊपर बैठाकर लंका तक पहुंचाने का आग्रह करते हैं। तो हनुमान कहते हैं, प्रभु मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। तो हनुमान जी जो है भरत से विनती करते कि मैं आपका प्रताप मतलब आपका पराक्रम, जिसे मैं अपने हृदय में रख करके तुरंत ही चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर और भरत के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चल पड़ते हैं। भरत के बाहुबल शील स्वभाव गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम की मन ही मन बार बार सराहना करते हुए पवन पुत्र हनुमान चले जा रहे हैं। जब पवन पुत्र हनुमान जा रहे हैं, तो भरत के जो बाहुबल है, उनका पराक्रम है, शालीनता वाला स्वभाव गुण और प्रभु के चरणों का जो अपार प्रेम है, उसे मन ही मन वो स्मरण करते हुए अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इसका दूसरा छल है। उहा राम लछि मनिहि निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। अर्थ राति गई कपि नहीं आयु, राम उठाई अनुज पर लायु। सकहु न दुखित देखी मोहि काऊ, बंधु सदा तब मृदुल सुभाऊ। मम हित लागी तजेहु पितु माता, सहेहु विपन हिम आतप बाता। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठहु न सुनी मम बच बिकलाई। जय जन तेऊ बन बंधु बिछोई, पितु वचन मन तेहू नहीं ओहू। शब्दार्थ, उहा मतलब वहां, कपि मतलब बंदर, अनुज मतलब छोटा भाई, सकहु मतलब सकते थे, सुभाव स्वभाव, सहेहु सहन किया या सहन करना, बिकलाई मतलब व्याकुल होना बेचैन होना, बिछोहू बिछड़ना, ओहू उसे। तो इसमें क्या है, उस समय का वर्णन किया गया है जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए जाते हैं और उन्हें आने में विलंब हो जाता है, तो उस समय का वर्णन किया गया है।
तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हनुमान के आने में विलंब होता देख श्री राम जो है दुखी हो रहे हैं। वे लक्ष्मण की ओर निहारते हुए साधारण मनुष्य की भांति विलाप करते हुए कह रहे हैं। एक साधारण मनुष्य की तरह वो अपने भाई को मूर्छित अवस्था में देखकर रो रहे हैं। कह रहे हैं कि आधी रात बीत चुकी है, हनुमान अभी तक नहीं आए। ऐसा कहकर उन्होंने अनुज लक्ष्मण को उठाकर अपने गले से लगा लिया। वे अपने छोटे भाई लक्ष्मण के प्रति अपने हृदय के उद्गार व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि यानी कि उस समय जो उनके श्री राम के मन में लक्ष्मण को देखकर उनके प्रति जो उद्गार मन में आ रहे थे, वो क्या कह रहे हैं कि तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल रहा है, तुम मुझे दुखी नहीं देख सकते। मेरे लिए तुमने माता पिता को छोड़ दिया तथा हर संकट को झेला, सर्दी गर्मी बरस तूफान सब सहन किया। अब तुम्हारा वह प्रेम कहाँ है? यानी कि वो बेहोश मूर्छित अवस्था में लक्ष्मण को देखकर राम कहते हैं कि तुम तो मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे, तुम्हारा कोमल हृदय जो है सदैव मेरे लिए मतलब कोमल ही रहा है, और तुमने मुझे जो है हर संकट में मेरा साथ दिया है, यहाँ तक कि तुमने माता पिता की भी नहीं मानी और मेरे लिए तुमने सर्दी गर्मी बरसात सब कुछ झेला। और अब वह तुम्हारा प्रेम कहाँ है? तुम मेरे व्याकुल वचन सुनकर उठ क्यों नहीं रहे हो? यदि मुझे पता होता कि इस जंगल में मुझे भाई का विछोह सहना पड़ता तो पिता का वचन जिसका मानना मेरे लिए परम कर्तव्य था, उसको भी मैं नहीं मानता। यानी कि जंगल में अगर मुझे पता होता कि इस तरह का कुछ होगा, मुझे तुम्हारा विछोह सहना पड़ेगा, तुमसे अलग होना पड़ेगा, तो मैं तुम्हारे जो है अपने पिता का वचन यानी कि पिता जो उनके लिए सर्वोपरि था उसको भी मैं नहीं मानता, जो कि मेरे लिए परम कर्तव्य था कि वो अगर तुम्हें मेरे साथ आने के लिए बाध्य नहीं करते, अगर ऐसा कुछ मुझे मालूम होता तो मैं उनका वचन नहीं मानता, तुम्हें अपने साथ में नहीं लाता। तीसरा दोहा है इसका। सुत बित नारी भवन परिवारा, होह ही जाही जग बारही बारा। उस बिचारी जिय जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मनि बिनु फनी करिबर कर हीना। असमम जीवन बंधु बिनु तोही, जो जड़ देव जी आवे मोही। जयहु अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। बरु अपजस सहतेहु जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। शब्दार्थ जागहु मतलब जागो, दीना मतलब दीन गरीब, अस मतलब यह, जहूं जाऊंगा, बरु श्रेष्ठ निशेष विशेष, बिन धन, लाल उनका, मम मेरा, हेतु मतलब के लिए। इस समय तुलसीदास जी जो है इस दोहे में उस समय का वर्णन कर रहे हैं जब लक्ष्मण मूर्छित हैं और वो विलाप कर रहे हैं, उनके मन में किस प्रकार के विचार आ रहे हैं, वो किस प्रकार की बातें जो है लक्ष्मण से कर रहे हैं और पश्चाताप उनके मन में चल रहा है। कि तुलसीदास जी भाई के वियोग के दुख का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि राम कह रहे हैं उन्हें, हे प्रिय लक्ष्मण, इस संसार में पुत्र पत्नी धन और परिवार तो बार बार आते जाते रहते हैं, परंतु सगा भाई सहोदर भ्राता मतलब सगा भाई इस संसार में बार बार नहीं मिलता। ऐसा विचार करके लक्ष्मण तुम जाग जाओ, यानी कि तुम अपने मन में इस तरह का विचार लाओ कि सगा भाई बार बार नहीं मिलता, कम से कम तुम अब तो जाग जाओ। तुम्हारे वियोग में मेरी स्थिति, अब राम कह रहे हैं कि लक्ष्मण के वियोग में यानी लक्ष्मण के बिना उनकी स्थिति कैसी हो जाएगी? बिना पंख के पक्षी, बिना मणि के सर्प और बिना सूंड वाले हाथी की तरह उनकी स्थिति हो जाएगी। यानी लक्ष्मण के बिना राम की स्थिति कैसी हो जाएगी? बिना पंख वाला पक्षी, बिना सूंड वाला हाथी और बिना मणि वाला सर्प उसके समान हो जाएगी। यदि निर्दय भाग्य मुझे जीवित रखेगा और अगर वह जीवित रहते तो मेरी स्थिति तुम्हारे बिना
अत्यंत दयनीय हो जाएगी। तुम्हें खोकर मैं कौन सा मुंह लेकर अयोध्या जाऊंगा। अगर तुम मेरे साथ नहीं चल पाओगे, यानी कि तुम अगर जीवित नहीं रहते हो, तो मैं कौन सा मुंह लेकर अयोध्या वापस जाऊंगा। तुम्हारे साथ होने पर भले ही मुझे बदनामी मिलती है कि तुम अगर मेरे साथ चलोगे और मुझे इस चीज की बदनामी मिलेगी, तो भी मुझे कोई डर नहीं है कि राम के अंदर कुछ भी वीरता नहीं है, यानी कि राम एक वीर योद्धा नहीं है। तो अपनी पत्नी को ही खो बैठे, कि उसने अपनी पत्नी को ही खो दिया, तो भी मैं यह सब कुछ सहन कर लेता। कि अगर लोग मुझे ताने देते कि राम में बिल्कुल भी वीरता नहीं है, उसने अपनी पत्नी को खो दिया, तो भी वो सहन कर लेते। लेकिन तुम्हारी क्षति क्या, कि स्त्री की क्षति विशेष नहीं थी, यानी कि मैं तुम्हारी हानि यानी तुम्हारी क्षति बर्दाश्त नहीं कर सकता। अर्थात यदि मुझे ऐसा पता होता तो मैं भाई के बजाय अपनी स्त्री को ही खो देता, उसकी प्राप्ति के लिए तुम्हें युद्ध में ना झोंकता। इसका अब चौथा दोहा है। अब अपलोकटू सो कुसुद तोरा, सही निठुर कठोर उर मोरा, निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम्हारा प्राण अधारा, सौपोसी मोही तुम्ही गाही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी, उतरू कहा देहु तेहि जोई, उठी किन मोही सिखावहु भाई, बहु विधि सोचत सोच विमोचन, स्त्रवत सलिल राजीव दल लोचन, उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। अपलोकु मतलब अपयश, सही मतलब सहन करेगा, आधारा मतलब आधार, सलिल मतलब जल, आंसू से तात्पर्य है यहाँ पर, उमा पार्वती, स्त्रवत मतलब बहता है, पानी मतलब हाथ, विधि मतलब प्रकार, कहा मतलब क्या। प्रस्तुत दोहे में राम के दुखी हृदय का वर्णन किया गया कि राम अभी जो है मूर्छित अवस्था में है, तो उस समय लक्ष्मण जो है अभी मूर्छित अवस्था में है, तो उस समय जो राम के मन में जो विचार आ रहे हैं, वो दुखी हो रहे हैं, उस समय क्या जो है इसमें वर्णन किया गया है। श्री राम कह रहे हैं कि हे पुत्रवत, मेरे प्रिय भाई, मैं तुम्हें अपने हृदय की व्यथा कैसे सुनाऊं। मैं अब भाई और पत्नी दोनों को खो चुका हूँ। तो श्री राम कह रहे हैं कि मैं तुम्हें अपने हृदय की व्यथा कैसे सुनाऊं, कि अब मैं पत्नी और भाई दोनों को खो चुका हूँ। मेरा यह निष्ठुर और कठोर हृदय अब पत्नी के खोने से मिलने वाला अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। यानी कि एक तो पत्नी के खोने का दुख और घर से तुम्हें भी खोने का दुख, जो ये अपयश मुझे मिलेगा, ये दोनों को ही सहन करेगा। हे तात, तुम अपनी माता के इकलौते पुत्र और उसके प्राणों के आधार हो। हे भाई, तुम्हारी माता ने सब प्रकार से सुख देने वाला परम हितकारी जानकर ही तुम्हारा हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। यानी कि तुम जो है, राम जो है तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हारा ध्यान रखेंगे। अब तुम ही बताओ, मैं अयोध्या जाकर उन्हें क्या जवाब दूंगा। अब तुम ही उठकर मेरी व्यथा दूर करो। श्री राम के कमल के समान नेत्रों से लगातार विषाद यानी कि दुख के आंसू बह रहे हैं। उनकी ऐसी दशा देखकर भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि हे उमा, श्री रघुनाथ जी इस ब्रह्मांड में अद्वितीय और अखंड हैं। यानी कि जो श्री राम है वो ईश्वर का ही रूप है और वियोग रहित है, यानी उन्हें किसी प्रकार का कोई वियोग नहीं है। फिर भी वे साधारण मनुष्य के रूप में जन्म लेकर अपनी लीलाएं दिखा रहे हैं। उन्होंने ऐसा सब अपने भक्तों पर कृपा करने के उद्देश्य से किया है। श्री राम जो है अद्वितीय हैं, अखंड हैं, वियोग रहित हैं। उन्होंने ऐसा क्यों किया है? उन्होंने संसार में अपने भक्तों को, साधारण मनुष्यों को जो है अपनी लीलाएं दिखाने के लिए, एक मनुष्य के रूप में जन्म लेकर के अपनी लीलाएं दिखाने के उद्देश्य से ये सब किया है। अभी जो है इसके बाकी के दोहे जो हैं हम वीडियो के अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।